नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ विषय जो लाया हूँ वो है मंगल खाना नंबर 10। लाल किताब में मंगल खाना नंबर 10 में जब होता है तो वो कैसे परिणाम देता है, शुभ और अशुभ। इसके जो शुभ और अशुभ परिणाम हैं, जो हर एक ग्रह के किसी घर में या किसी भाव में बैठ के होते हैं, वो लाल किताब की एक ग्रामर है। उसके अनुसार जिस घर में ग्रह बैठा है वो किसका घर है, किसका पक्का घर है, किसकी ज़मीन है, किसका पक्का घर है, वहाँ उसकी क्या पोजीशन है, उसके अपोजिट कौन सा घर है। तो यहाँ मंगल खाना नंबर 10 में शनि का पक्का घर है, यहाँ मंगल उच्च हो जाता है। शनि की ही ज़मीन, शनि का ही पक्का घर, और यहाँ मंगल आके उच्च हो जाता है। इसके बिल्कुल अपोजिट कर्क राशि है, चौथा घर है, चंद्र उसका स्वामी है, और वहाँ बृहस्पति उच्च होता है और मंगल वहाँ स्वयं नीच हो जाता है। तो ये चंद्र मंगल और शनि, चंद्र मंगल शनि और बृहस्पति, इनकी हालात से मंगल खाना नंबर 10 का जो असर है वो देखने को मिलता है। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं, राहु केतु शनि और शुक्र, उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है, उससे भी इसके परिणाम बदलते हैं। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे और आपसे चर्चा करता हूँ मैं शुरू मंगल खाना नंबर 10, जहाँ ये उच्च होता है। उच्च ग्रह की सबसे पहले बताऊं कि लोग सबसे जो उपायों के लिए देखते हैं, तो मंगल खाना नंबर 10 में उच्च होता है। उच्च ग्रह का या ये उनके ग्रह फल के हो जाते हैं, उच्च या नीच ग्रह, उनका अपना कोई वहाँ पे उपाय नहीं होता। उनको ठीक करने के लिए उनके किसी मित्र ग्रह की सहायता लेनी पड़ती है। खैर, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब मंगल खाना नंबर 10 में क्या परिणाम देता है, शुभ परिणाम क्या देता है। मंगल खाना नंबर 10 में जिसके भी जातक के हो, वो चाहे गरीब घर में जन्म ले, उसका पैदा होते हुए घराना चाहे गरीब हो, मगर वो जैसे चींटी के घर भगवान आए, इस प्रकार का व्यक्ति होता है। यानी कि जिस घर में जन्म लेगा, घर चाहे निर्धन हो मगर बाद में वो जरूर धनी बन जाता है। और धन ऐसा व्यक्ति स्वयं पैदा करता है, और संतान का उसे कभी ऐसा नहीं होता कि संतान का दुख देखे या संतान ना हो, यानी कि संतान उसकी जरूर होती है। मंगल 10 में अगर बड़ा भाई मौजूद हो, जिस व्यक्ति के खाना नंबर 10 में हो और उसका बड़ा भाई भी मौजूद हो, तो उसकी दुनिया में शान और शौकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कृत्य कैसे भी हों मगर दुनिया उसकी इज्जत करती है, बशर्ते कि बड़ा भाई हो। भाग्य के फैसले के लिए ये यहाँ चीज़ देखने वाली है। शनि के घर में है, शनि की स्थिति टेबे में जैसी होगी, अच्छी या बुरी, उसके अनुसार ही मंगल काम करेगा। क्योंकि मंगल को शेर कहा गया है या चीता कहा गया है। उसकी जो आंखें हैं वो शनि को आंखें कहा गया है। वो शनि के अनुसार ही काम करता है। वो मंगल नेक या मंगल बद, वो भी शनि की ही स्थिति से बनता है। तो इसलिए यहाँ मंगल 10 में जब भी आप उसका परिणाम देखें तो शनि की स्थिति को जरूर देख लें। इसके बड़े भाई का जीवन और उसका भाग्य और उसकी माया इसकी आय का आधार होते हैं। यानी कि जो इसकी जो इनकम शुरू होती है, तो उसके लिए इसके जो भाई का जीवन है और भाई का भाग्य है, वो भी इसको साथ देता है। अमूमन जितने ताए चाचे हों, उतने ये खुद भाई होते हैं। अगर ऐसा ना भी हो तो भी मत्स्य रेखा का मतलब जो यहाँ पे एक लाइफ लाइन के नीचे एक गोलाई आती है, शुक्र के पर्वत पे बनती है, वो होती है। उसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति धनी होता है और आयु उसकी लंबी होती है। 90 साल की आयु कम से कम लिखी गई है। अच्छी सेहत होती है, गृहस्थी का सुख अच्छा, और बाकी के सारे आराम। और लड़ाई में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ अपनी शक्ति का परिचय देता है, या कोई मुकदमेबाजी हो तो उसमें जीत के आसार रहते हैं। राज दरबार में उत्तम फल। राज दरबार में पहले भी कई बार बता चुका हूँ। राज दरबार से मतलब सरकार से संबंध या सरकार से फ़ायदा, या जो आदमी अपना रोज़ की आमदनी है उसको भी राज दरबार कहते हैं, कमाई के साधन। राज दरबार में उत्तम फल, जैसे दूध में शहद की तरह सुखी जीवन हो। जैसे दूध में शहद मिलकर उत्तम फल देती है ना, और परिवार दिन रात बढ़े। मगर कब? जब चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो, यानी कि बिल्कुल इसको अपोजिट। अगर चंद्रमा 4 में हो तो इसके जो जीवन होता है वो दूध में शहद की भांति बढ़िया रहता है। शेर से ज़्यादा शरारती चीता होगा अगर शनि इसका साथ मिल जाए। मंगल शनि 10वें में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पे हमला नहीं करता,
मगर फिर भी शरारती होता है, यानी कि लोगों को तंग करने वाला या डराने वाला जरूर हो सकता है, मगर हमला नहीं करेगा। जायदाद, मकान, ऐसे व्यक्ति के जितने मर्जी जायदाद हो, मकान हो, मगर नगद माया की कमी रहेगी जब शनि खाना नंबर 3 में हो। शनि खाना नंबर 3 मंगल खाना नंबर 10 में हो तो जायदाद जितनी मर्जी मगर नगद की कमी ही रहती है। वैसे ये एक्सचेंज मानते लाल किताब में, क्योंकि 10वां घर शनि का, तीसरा घर का मंगल कारक है। तो शनि तीसरे में मंगल के घर में, मंगल 10वें शनि के घर में, ऐसा होने पे मकानों का और जायदाद का सुख काफ़ी हो सकता है, मगर नगद माया की फिर भी तंगी रहती है। खाना नंबर 5 खाली हो, अगर मंगल खाना नंबर 10 में है और खाना नंबर 5 खाली है तो हर प्रकार से उत्तम फल होगा। कुंडली में जितने भी आप अच्छे योग देख सकते हैं वो सब बन जानते हैं सिर्फ इसी चीज़ से कि मंगल खाना नंबर 10 में है और खाना नंबर 5 खाली है। अगर मंगल की तीसरा घर भी खाली हो और पाँचवां घर भी खाली हो, यानी कि दृष्टि में इसकी जहाँ पे दृष्टियाँ पड़ती हैं, जब दृष्टियाँ पड़ती हैं उसमें कोई तीसरे और 5वें घर में कोई भी ग्रह ना हो तो ये राजा के समान जीवन होता है इस व्यक्ति का, मंगल 10 वाले का। अब आते हैं इसकी थोड़ी सी मंदी हालत में। अगर मंदी हालत में कैसे होता है मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। एक तो इसकी संतान बहुत देरी से होती है, संतान का सुख देर से मिलता है। बुध मंदा, व्यापार भी बंदा होता है ऐसे व्यक्ति का। जंगल और उजाड़ की तरह हालत का स्वामी, यानी कि जो जहाँ रहता है वहाँ वो उजड़ना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और बृहस्पति नष्ट, यानी कि बाप दादा का भी नुकसान का मतलब उनकी सेहत पे हमला। सूर्य बर्बाद, अपनी सेहत खराब। और सोना मंदा, बृहस्पति मंदा होने से घर में सोना बिके। और ऐसे व्यक्ति के मंगल 10 वाले के घर से अगर जब सोना बिकता है तो ये उसके बुरे वक्त आने की निशानी होती है। मंगल खाना नंबर 10 में हो, घर में रखा हुआ सोना बिक जाए तो समझो उसकी कमाई और उसकी सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। और लड़के पोते जो भी अपना बेटा पोता, उन पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। और माता पिता भी सुखी नहीं रहते। ये हालत तब होती है जब खाना नंबर 3 से 6 में चंद्र और सूर्य और बृहस्पति हों। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति अगर 3 से 6 में हो, मंगल 10 में हो, तो ये जो मैंने हालात बताए हैं कि व्यापार नष्ट होना, जंगल की तरह उजाड़ हो जाना, या माता पिता को कष्ट, बेटों को कष्ट, ये तब होता है जब मंगल 10 और खाना नंबर 3 से 6 में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति हों। टेवे वाला आँखों के कष्ट से पीड़ित हो सकता है कि एक आँख की बिनाई भी चली जाए जब सूर्य खाना नंबर 5 या चंद्र खाना नंबर 6 में हो। सूर्य खाना नंबर 5 और चंद्र खाना नंबर 6, मंगल खाना नंबर 10, तो आँखों का कष्ट होता है या एक आँख की बिनाई जा सकती है। और ऐसा व्यक्ति अगर नान के घर में रहने लगे, अपने नाना के घर में रहे, यानी कि दोहता नाना के पास रहे, तो ये आँखों का कष्ट अवश्यंभावी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को नाना के घर में रहना उसके भाग्य के लिए अच्छा नहीं होता। ना चोर ना डाकू, बिल्कुल कोई चोरी ना करे, कोई डाका ना मारे, किसी तरह का कोई काम बुरा ना करे, मगर बिना कसूर के बदनाम हो जाए और सजा पाए जब शनि खाना नंबर 4 में हो। शनि खाना नंबर 4 में हो, मंगल खाना नंबर 10 में हो, तो बिना किसी कसूर के वो राजा की जेल में जा सकता है। दूसरों के लिए मंगल बद ही होगा मगर खुद आबाद होगा। अगर खाना नंबर 5 में कोई ग्रह हो, मंगल खाना नंबर 10 में हो, तो दूसरों के लिए चाहे ये मंगल बद का काम, यानी कि चीते का काम करे, मगर अपने लिए आबाद ही होगा। एक इसमें चीज़ नोट करने वाली है मंगल खाना नंबर 10 में, कि मंगल बद हिरन होता है और मंगल जो नेक है वो चीता होता है। तो यहाँ मंगल अगर खाना नंबर 10 में है, अगर ख़राब भी होगा, यानी कि हिरन का भी फल देगा, तो हिरन की तरह दिल को ठीक करने वाला, आबाद करने वाला होगा। और अगर चीता होगा तो वो शरारती तो होगा मगर दूसरों पे हमला नहीं करेगा। यानी कि दोनों हालात में मंगल का तकरीबन शुभ फल ही हमें मिलते हैं। अब आते हैं उपाय पे। अगर मंगल खाना नंबर 10 में अच्छा फल ना दे रहा हो तो हिरन की पालना, ये तो आजकल असंभव है, क्योंकि जो कानून है अपने, उससे हम हिरन को पाल नहीं सकते। मगर हिरन की पालना
कभी किसी जू में, चिड़ियाघर में जाएं, या जहाँ किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ हिरन वगैरह हों, तो वहाँ उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दें। या जो कोई, अगर हिरन की तो इतना मिलना मुश्किल होता है, एक आंख वाले व्यक्ति की, या किसी बहुत ज़्यादा काले व्यक्ति की, या निसंतान आदमी हो, निसंतान हो, एक आंख वाला हो, या बहुत रंग का काला हो, ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से भी मंगल खाना नंबर 10 अगर अच्छा फल ना दे रहा हो तो वो शुभ परिणाम देने लगता है। तो आज मंगल खाना नंबर 10 पे आप पे चर्चा की। कल किसी और नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।